रहेगा। और जो रोटी जहां की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी गज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है। बाप दादा की तरह नहीं खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। यह है आज की पाक अंजील और इसके वसीला से हम सबों के गुनाह मुआफ किए जाएं। आइए थोड़ी देर के लिए अपने सर को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। आज हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर दो खास दिनों की यादगारी मनाते हैं। किसी को पता है आज क्या दिन है? आज इतवार है। आज क्या है जी? आज की है आवाज में आज की है जी इतवार। छुट्टी तो दिन है ना इतवार। और इतवार के नाल नाल आज आवाज है ये कहते देने फादर्स डे, यानी बाप योम वालिद आलमी दिन, प्योमा का दिन। और साथ ही साथ आज हम एक बड़ी ईद याद करते हैं और ये ईद का नाम है खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून की ईद, यानी पाक शराकत की ईद, पाक ज़ियाफत की ईद। आए अपने बाप के लिए दुआ करते हैं, अपने बाप के लिए दुआ करते, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और अपने बाप के लिए दुआ करेंगे। वो बाप जो हमारी हर पल निगहदाश्त करता है, वो बाप जो हर पल मेरा और आपका एहसास करता है, वो बाप जो अपने बच्चों के लिए हर पल मेहनत करता है ताकि उसके बच्चे अपने घर में सलामती से रहें और उसके बच्चे अपने बाप की बदौलत बहुत सी बरकत और फज़ाइल पाएं। और बाप मेहनत करता है ताकि उनकी ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। तो अपने बाप के लिए दुआ मांगे। सभी दुआ करते हैं अपने अपने बाप के लिए। जो जिंदा है कि कदूस खुदा हमारे बाप को तंदुरुस्ती सलामती बख्शे, उसकी निगहबानी करे, उसकी मेहनत को कबूल करे और उसे हमेशा की जिंदगी में शामिल करे। और जो बाप खुदावन में सो गए, खुदा उनकी रूहों को अपनी मकानों में जगह बख्शे। ये दुआ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। केड़ा अपने बाप का प्यार कर आते हैं जो टुंडे हाथ नहीं जे मेहरबानी करके रब दे घर जे तंदुरुस्त लोग हालेलुया हालेलुया दूजा याद मां बाप का प्यार है जी है। जोरदार तालियां देने अपने बाप। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। आज प्योमा का एक दिन रखा गया फादर डे। शुक्रिया अदा करने उस शख्स का जिन्हें ये दिन मेरे ते तुहाडे लिए बल्कि पूरी दुनिया ने मुकर्रर किया है। भाएं साडा प्यो भाएं साडा बाप साडे नाल रहिंदा है, साडे घर च रहिंदा है। असीं जफ्फा मार के सोने भी उहदे नाल, असीं उहदे नाल लाड भी लडाने आ, असीं उहदे कोल रुपये भी लैने आ, वो साडियां ज़रूरतां भी पूरीआं करदा है, वो धुप्प छां च और साडे लई हर वक्त तैयार रहिंदा है। ये बाप का करदा है। बेशक साडे घर च रहिंदा है, लेकिन बहुत घट लोग ने जिन्हें कदी ये कहे अब्बा तेरा शुक्रिया कि तू सुबह तो लैके शाम तक मेहनत करना है, प्यो तेरा शुक्रिया कि तुम कपड़े लेके दिते ने, तू घर बना
घट लोग हो सकते हैं, पर बहुत घट लोग, शायद 100 चो 1 ही होगा, शायद 100 चो 1 होगा जिन्हें अपने प्यो का शुक्रिया कभी अदा किया है। पर कई लोग आंदे ने जी कि प्यार च जेड़े वफा है उहदे च शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, तो जे शुक्रिया नहीं कहना तो व्यवहार कितों बचना, क्योंकि शुक्रिया एक व्यवहार है। शुक्रिया व्यवहार किवें में कलाम च लिखा है, हर पल हर वक्त हर तरह पालूस खुदावन अपने खुदा की क्या करते रहो, शुक्र गुजारी करते रहो। हालेलुया, मेरे नाल जावे हालेलुया, हालेलुया, अपने रब की शुक्र गुजारी करते। आज जो रब की शुक्र गुजारी किया जाता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਪ ਦਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਭੈਣ ਦਾ, ਭਰਾ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਜ ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ बाप की अजमत वेखने, तो बाप की सब तो पहले तो ये वेखने कि बाप की है, ठीक है। ईमान बाप क्या होता है कि ये बाप पता है, बाप की अजमत क्या है, बाप की अजमत क्या है, समझ बाप की अजमत की बाप की है। पर एक पुरजा खडौना है गया कमाई करके ले आया, ये बस प्यो ऐसी चीज तो ना नहीं कि ये बाप क्यों की सारे बच्चे बाप का नहीं पता लगता, क्या हो सकता है टीचर बाप क्या है। बाप एक ऐसी हस्ती है जरा सानू दुनिया च लेके आंदा और साडी जरूरतां नूं की करदा है, पूरा करदा है। इन्हां नहीं पता क्यों तुसीं संडे स्कूल टीचर बाप होर की है। शाबाश, जल्दी जल्दी। बाप वो है जिसके कंधों पर सारे घर का बोझ होता है। प्यो वे जिदे कंधे ते सारे घर दा की है जी, बोझ है, बोझ ओदे कंधे ते सारा। और क्या है बाप, क्यों बच्चा बाप क्या है, दोनों प्यार नहीं है, बाप तो प्यार बाप की है। बाप एक अजीम हस्ती है जो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करता है और एक बार मुंह से निकालने के उनको पता होता है कि मेरे औलाद को क्यों पता होता है कि मेरे बच्चों ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ और की करता है जी, मेहनत करता है। क्यों भाई खान साहब, और की है बाप, तबला नहीं, शाबाश, बाप की है तो बयान किया जाए बाप की अजमत है जी, जेड़ा हर जरूरत की करता है पूरा करता है। बाप अगर मैं कहा कि बाप एक दरख्त है, तनावर दरख्त जिसका तना बड़ा तगड़ा है और तनावर दरख्त है जिसे छांच और पूरा कुंबा की करता है, सुकून करता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ भाई प्यो है तो तुसी हो, प्यो नहीं तो तुसी भी नहीं। बाप आए, बाप साडे घर च है ते असी भी हां। उन्होंने एक शेर याद आता है, अक्सर मैं बोलना आंदा, मां मरे ते मापे मुकदे, मां मर जे ते मापे की कर जाते ने, मुक जाते ने, क्योंकि मावां दे नाल मापे जुड़े, मां दे नाल रिश्ते दी बड़ी सुंजी डोरी। आंदा मां मरी ते मापे मुकदे, प्यो मारे घर वेला, क्योंकि प्यो नाल घर दी रौनक है। आंदा मां मरे मापे मुकदे, प्यो मरे घर वेला, शाला मरे ना प्यो किसे दा, उजड़ जाता जे मेला। ओ क्यों, क्योंकि प्यो नाल पूरे मेले दी रौनक है, बाप दे नाल ही मेला सजदा सोहना लगदा है। एदे कंधे ते चढ़ना और ओदी उंगली फड़ के मेले दी रौनक वेखना, ए दुनियादारी फिरना, ए बाप दी अजमत और ओदी शान दे नाल ही सुच्ची और सोहनी लगदी। हालेलुया, हालेलुया। बाप एक अजीम रुतबा है, बाप एक अजीम ताकत है, बाप एक अजीम कुव्वत है, बाप एक अजीम फजल है, जिहड़ा जिहदा कोई नेमोल बदल नहीं, जिहदा कोई मुतबादल नहीं, क्योंकि बाप दे कोल जिहड़ी बरकत है
किसी होर को नहीं हो सकता। साढ़ा प्यो साढ़ा बाप, कभी किसने अपने अपने बाप को प्यार लिया सिर पे? किने लिया? सिर पे अपने बाप का हाथ रखवाया। मेरे नाल आले वाले भी दिया शाबाश। बाप का हाथ जो है सिर पे पैंदा, हुण ते इंज पैंदा ना इंज, पाप ना कुड़ी दा खराब होए, मुंडे दा पाप ना खराब होए, हुण ते देते नहीं, हुण ते दूर ही अब्बा सलामिया, हुण ते दूर ही सलाम कर देने आ। लेकिन जो असं वो सिर झुकाने और साढ़े सिर ते की रखता है? अपना हाथ रखता है और सानू बरकत देता है और साढ़े लिए दुआ मंगता है। उदों हकीकी तौर पर कभी तजर्बा करो, हुण पे घर जाके तजर्बा करो, प्यो का हाथ भावे वो कुछ बोले या ना बोले, वो हाथ सिर ते आ जाता है, जिसम का लू लू कंडा कंडा खोल। क्यों? क्योंकि खुदा ने बाप को बरकत ही बड़ी दी है, खुदा ने बाप को फसल ही बड़ा दिता है। और एक कहना गलत ना होएगा, सच्ची कह लगा, एक कहना गलत ना होएगा कि जेड़ी बरकत बाप से कोले वो शायद पादियां कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल फरमांदी है, बाइबल फरमांदी है कि बरकत पाने दे लई प्यो कोलों, किदे कोलों? बाप कोलों, बाप को बरकत पाने दे लई असि कलाम च एक बहुत अजीम वाक्य सुनिया एसौ और याकूब का कि बाप दे कोलों बरकत पाने दे लई दोए आपस च लड़दे ने, मां भी विच शामिल है ताकि मेरे इस बच्चे ਨੂੰ बरकत मिल सके। और की कीता गया? अपने बड़े होने का हक, पेलोटे होने का हक दे दिता और भुख दे बदले पेट की खातर अपनी बरकत गवा दी। और दूजे ने बरकत पाने दे लई बड़े यतन किए ताकि प्यो का हाथ मेरे सिर से पहले पे, ताकि प्यो की बरकत मैनू पहले मिले। और जो याकूब बरकत नहीं लेंदा है, ये सौ रह जाता है, और जो जाता है तो फिर कहता बाप मेरे सिर से हाथ रख के हुण मैनू की दे बरकत दे, आंदा सारी बरकत ले गया पहले तो, हुण तो फिर कितों आ गया? ये तो महाराज कलाम की सच्चाई बयान कर दिए कि बाप के हाथ च बड़ी बरकत है। हालेलुया हालेलुया। ये बरकत को गवाओ ना, ये बरकत को गवाओ ना, ये बरकत का एहसास करो, इस बरकत का एहतराम करो, इस बरकत को पाओ, इस बरकत को हासिल करो। ये बरकत तेरे घर च तुहानू मुफ्त मिलदी है, ये बरकत तेरे कोल रहंदी है। पर बहती गंगा तो एक कतरा नहीं पींदे, बहती गंगा तो असीं एक कतरा नहीं पींदे। जल साडे घर च, हमेशा की जिंदगी का पानी साडे घर च, पर की प्यो नूं अड्ड अड्ड पकाने आ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਅੱਡਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾने ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਦਵਾਨੇ ਚਿਗਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਬਾਦ ਨੇ ਸੁਬਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤਮਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਸ ਪਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। इस बरकत को अपने घर च पा सकते हैं, इस बरकत को हासिल कर सकते हैं, इस बरकत की खिदमत कर सकते हैं, इस बरकत को असी मुफ्त पा सकते हैं, जिसे सानू कोई रुपया, कोई मेहनत, कोई और कुछ नहीं करना पैना। सिर्फ की करना पैना है? बाइबल ये बारे च कहती है, बरकत के बारे च लिखा है, जो अपने बाप का अदब करता है, जो अपने बाप का क्या करता है? आवाज आनी चाहिए, क्या करता है? निक्का जिहा काम, जो अपने बाप का क्या करता है? अदब करता है, उसकी जिंदगी बदल देती जाए। हालेलुया हालेलुया। और अज औलाद बेअदब हो गई, अज के माशरे च अद्धी औलाद अपने बाप का अदब नहीं बल्कि उसकी बेअदबी करती है। अज इस तो एहतराम नहीं रहा बाप दे, अज के माशरे च बाप की इज्जत नहीं रही, कदर गवा दी। धियां ने ते प्यो दे सिर चिखे, पुत्र ने नशियां दे लामे, और पता नहीं केड़े केड़े जतन दे विच बाप की सारी जिंदगी खत्म कर दी। जिंदे जी प्यो नूं मार दिता, मां नूं बर्बाद कर दिता, मां नूं तबाह कर दिता, सिर्फ और सिर्फ बेअदबी दी बदौलत। और बाइबल कहती है प्यो दा अदब कर, तेरी उम्र की होगी दराज होगी। हालेलुया हालेलुया। बरकत अदब दे नाल ही पड़ी, बरकत अदब दे नाल, फजल अदब दे नाल, और एक कुछ नहीं करना पैना, कोई लंबा चौड़ा कम नहीं, सिर्फ अदब करना अपने बाप का। एहतराम, अदब तो मराद एहतराम है, ओदी इज्जत है, उन्हें इज्जत की निगाह नाल देखना मेरा प्यो वे, ओदे अगे अखां नीवियां रखनियां, ओदे अगे अपनी जुबान बंद रखनी,
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ आप होके नहीं बल्कि ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਅਦਬੋ ਅਦਾਬ ਦੇ ਇਹ ਲੱਭੋ ਲਹਿਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਸੀ ਖੁਦਾ ਕੇ ਕਾਦਮ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤਕੀਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਦੋਏ ਸਿਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕਾਰ ਹੈ ਮੰਨਣਾ लेकिन उच्चा थां केड़ा है सिर वाला उच्चे थां ते इज्जत नूं चाढ़ी दे उच्चे थां इज्जतां नूं पाई दे उच्चे थां इज्जत रखी दी है और इज्जत नूं कमाल कर दी हुण नशियां दे विच इज्जतां ही तार कर दित्तियां हुण बेरारवरी च और तरह तरह दे जितना च इज्जतां ही खराब कर दित्तियां ने ओ इज्जत जिहदी पग साडा प्यो बड़ी टोर नाल बंदा सी ओ पग्गां हुण साडे प्योआं दे सिरां ते आण ही नहीं दित्तियां ओ पग्गां ही ला दित्तियां साडे प्योआं ने और ये नवाइया किना ये साडे बच्चों ने क्यों क्योंकि एक डर रहा है कि पग ही ना दागदार हो जाए हम पग ही नहीं बनते भाई लोग नहीं तो पहले पग एक शान से एक बाप की एक वकार से हम तो साबे भी नहीं रखते बाप की पहचान से महकूम होता नाम से महकूम होता निशान से और इसलिए कलमे खुदा च और दुनियादारी च असीं वेखदे हां कि बाप का एक अजीम रुतबा है बाप का एक अजीम नाम है लिखिए ऐ बच्चों अपने बाप की बातें सुनो ताकि तुम रिहाई पाओ प्यो दी गल्लां सुनने नाल रिहाई हुण प्यो दे कोल कोई बहंदा नहीं क्यों क्योंकि मोबाइल ही आ गए टच मोबाइल टच मोबाइल आ गए प्यो को नहीं करना कि प्यो बैठा है तो बस ठीक है फेसबुक लाइक होने ने और व्हाट्सएप पे से जाएंगे प्यो उत्थे बैठा कोई पता नहीं प्यो दे कोल बहना नहीं कि माती ना पा दे बाप की अजमत का ओदे वकार का नाम निशान नहीं हुण बहना कदों है अब हुण ना सोचने कि कोठा ढा उदों बहना जो आना कोठा ढा या कोई रुपया मंगना है या ओदे कोल कोई मतलब लेना है उदों बाप की पुछन करना है उदे अलावा नहीं उदे अलावा बाप का कोई किरदार नहीं है पहले लोग बाप के कोल बहंदे सन प्यो मत देंदा सी प्यो तरीका कार सिखांदा सी बाप दी गल्लां सुनदे सन लोग और लोग की करदे सन बरकत पाते सन हालेलुया हालेलुया हुण प्यो दी गल नहीं सुनदे तां बरकत है बाइबल कहनी भाई यीशु बिन सलाह की किताब च लिखा है ऐ बच्चों अपने बाप की बातें सुनो ताकि तुम रिहाई पाओ मुसीबतां तो रिहाई पाओ जो प्यो की गल सुनांगे तो चज की गल देगा तो मुसीबतां ना आणगियां ते जो प्यो की गल सुननी तो चज कित्थों आना ते चज नहीं आना तो मुसीबतां ने घर च वड़ जाना जिंदगी च बढ़ जाना और जिंदगी की हो जानी है तो बहुत बर्बाद हो जाए जिंदगी रुल जानी जिंदगी मिट जानी है और फिर पल्ले कुछ नहीं रहना फिर पल्ले कुछ नहीं रहना और कलामे खुदा की कहता है कलामे खुदा कहता है कि क्योंकि बाप की बरकत बेटों के घरों को बनाती है इसलिए अपने बाप की बेइज्जती पर फख्र ना कर प्यो की बरकत पुत्रा ने घर बनाती है प्यो बरकत दे ते घर सजे रहते ने ते जो प्यो ही नाराज है तो बरकत फिर घर नहीं वसदे फिर घर बरकत वाले नहीं होंगे क्योंकि जेडे काम च घर का सरबरा ही नहीं राजी जेडे काम च रब ही नहीं राजी उस काम च जो मर्जी कर लो कुछ भी नहीं हो सकता और कलाम कहते अपने बाप की बेइज्जती पर फख्र ना कर पर अज माशरा अज के नौजवान शायद समझते ने प्यो की बेइज्जती कराना अच्छी गल है अच्छी गल है तां दे इन्हां नशे पे ने तां दे इन्हां बुरियां राहां पईयां ने तां दे कम्मां ते नहीं जाना तां दे बाद प्यो दी जिंदगी नूं बस बर्बाद कीता है जबकि कलाम कहता है ऐ बेटा अपने बाप की बेइज्जती पर फख्र ना कर क्योंकि उसकी बेइज्जती तेरे लिए जिल्लत और शर्म का बायस है कोई प्यो की बेइज्जती कर दे तो साडे लिए डुब जांदा मुकामे औलाद दे कि कोई उठ के साडे प्यो की बेइज्जती कर पर अज कोई नहीं करता मैं माशरे का शीशा विखाण गया अज कोई बेइज्जती साडे प्यो की नहीं करता बेइज्जती असीं आप करने अपने बच्चों अपने माँ बाप की बच्चे अपने माँ बाप की आप बेइज्जती च पहले नंबर पर अगे होंगे ये पहले कि कोई आगे करे बच्चे आप कर देते एक घर च पुकार लिखन चला गया पुकार लिखन लगा और मैं पूछा बाबा जी हाँ जी ना कि कुड़मा का इंजे अंजे आंदे बाबू जी छो वडेरा हो गया की पता मैं पूछो बड़ा मैं अफसोस है मैं क्या वो प्यो है
जिदे को पूछना मेरा फर्ज है, आंदा इन्हों नहीं पता मैनू पूछो। मैं कहा अच्छा चल तेन पूछना, जी गल पुकार च नहीं लिखनी होती मैं वो पूछन लगा। मैं कहा यार तेरे परदादे का की नाम, हम पुकार च लिखी नहीं, आदम नहीं पता पुकार च परदादा कितों बड़ा आ। और मैं क्या आंदा आप दसी, मैं क्या नाले आंदा इनू की पता है, नाले ने इनू की पता है, इनू नहीं पूछो मैनू पूछो तो हम परदादे का नहीं पता। आंदा वो दूर की गल है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪੋ ਕਾਪੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੀ ਆਵੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ की बेइज्जती पर फख्र ना करे, पर ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ घर च कम कोई हो रहे आप अगे लग गया, प्यो पता कोई, प्यो पूछया कोई नहीं, पर ठीक है असं करन दे प्यो की जी कहानी वो वडेरा हो गया, उन्हें किने पूछना। इंज की औलाद दुनिया च जद के बाबे बगैर बकरियां नहीं चलदियां, दुनिया की रीत है ये दुनियादारी की कहानी, और बाप तो बगैर घर च बरकत है। बाप जे मां जन्नत है मां ना लाडे ते प्यो भी जन्नत का बूहा है, इनू खोलोगे तो जन्नत च वड़ना, नहीं तो नहीं वड़ सकते। प्यो की इज्जत नहीं तो जन्नत भी नहीं मां के कदमां नूं चुम चुम के मां तो पैदा होके कुछ नहीं बनना। प्यो दे नाल भी कहानी है, ये मां बाप दे नाल ही जुड़ी कहानी है। प्यो की इज्जत है तो जन्नत का दरवाजा भी खुलेगा, प्यो का एहतराम नहीं तो जन्नत का दरवाजा भी साडे लिए नहीं खुल सकता। जन्नत पा जरूर सकने पर वड़ नहीं सकते। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ रोटी सामने में पर हक बंद तेरे खा नहीं सकते। ये इंजी है कि अगर बाप की इज्जत नहीं तो जन्नत सामने में पर उसके अंदर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाप एक जन्नत का दरवाजा है, जिन्हें खोलना है, जिन्हें इज्जत करनी है और जन्नत का साढ़े कहां च आ जाए। हालेलुया हालेलुया मिल के जी हालेलुया। और आज जो बाप की जिंदगी में देखना है असं खुदा बाप की गल करने, और अज अभी एक बहुत बड़ी ईद का दिन मनाने, और वो ईद केड़ी है यसू दे पाक बदन और खून की ईद। ये 1206 च दुनिया ते राय च हुई, किने च 1206 तीसरी सदी ईस्वी। बेल्जियम का एक कायन सी फादर सी रॉबर्ट, ओदी बदौलत इटली च की करन दिया सी पाक कुर्बानी चाढ़दा। और जो पाक कुर्बानी चाढ़दा है और जो यसू के अल्फाज अदा करता है पाक रोटी को ता करता है और कहता है लोग खाओ ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, उधर चो खून बहना शुरू हो गया, रोटी चो की बहना शुरू हो गया खून, और पूरे अवतार के मसबत खून आ, और वो परेशान हो गया, खून ना रुकन का ही नाम नहीं लै गया। उन्हें तो रोटी फड़ी सी पर रोटी चो की बन गया गोश्त, गोश्त की निकलना लग पाया खून, और खून रुकता नहीं। सारी आवाम गिरजे च बैठी परेशान हो कि खून आई कितों जाता है, इन्ना खून आ कितों गया। और वो हकीकी तौर पर आम रोटी लगती सी, लेकिन वो बरकत के नाल खुदा दा पाक बदन बन चुकी सी। और जो खुदा दा बदन बन गया तो बदन चो की निकलता है खून, और वो जो खून रसना शुरू होया उन्हें रुमाल च लपेट के ते नाल ही पापा रोम सन पोप अर्बन चाहारम ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ रुमाल ਲੈ ਗਿਆ, और उत्ते फिर अज तक ਉਹਦਾ तजर्बा किया जा रहा है, ਉਹਦੇ ਚ खून आई जाता है पर ये नहीं समझ आती खून आंदा किथों। हालेलुया हालेलुया ये खुदा दी बरकत, ये खुदा दी ताकत। और अज जो असी इस हकीकी रोटी की गल करने यसू दे पाक बदन और खून दी, और पाक बदन और खून दी यादगारी असी आखिरी फिसा दे मौका ते वेखने आ, असी आखिरी खाने दे मौका ते वेखने आ, असी रोटी तोड़न दे मौका ते वेखने आ, जो खुदा यसू मसीह अपने बदन को सानू खान दे देता है। और क्या कहता है लोग खाओ ये मेरा बदन है, और अपना खून दे मैं तो प्याला पढ़ के आंदा है लो ये नए अहद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, मेरी यादगारी में यही करना। अयो यादगारी च पाक कुर्बानी च शामिल होके अस पाक रोटी और पाक खून की करने हासिल करना। हालेलुया। बाइबल की फरमाती है, बाइबल कहती है जिंदगी की रोटी में, बाइबल कहती है कि जिंदगी की रोटी में
तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। साढ़े बाप दादा अबाव अजदाद में आसमानी रोटी दी गई, और एक केड़ी आसमानी रोटी थी? मन और बटेर। हजरत मूसा दे दौर मन बटेर दिते गए, आसमान तो रोटी उतरी, लेकिन वो आसमानी रोटी च हमेशा की जिंदगी नहीं सी। वो आसमानी रोटी च हमेशा की जिंदगी नहीं सी। और यीशु की कहना है ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, यानी अपने आप के बारे में कहना कि मैं वो रोटियां जी आसमान को लथी है ताकि जो उसे खाए वो ना मरे। हालेलुया, आवाज नहीं दी। हालेलुया, हालेलुया। अंदर है ये वो रोटी नहीं जो आसमान से उतरी, तुम्हारे बाप दादा ने खाया और क्या कर गए? मर गए। बल्कि मैं वो आसमानी रोटी हूं जो आसमान से उतरी है, जो कोई इसे खाएगा फिर ना मरेगा। और कलम में खुदा कहता है मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है, अगर कोई इसमें से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और हमेशा की जिंदगी दी तो गल करने ना, लोग सोचते हैं पादरी अक्सर गल करते हैं हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी तो मुराद की है असा सदा जीवते रहना? नहीं, हमेशा की जिंदगी तो मुराद है हमेशा का इत्मीनान, हमेशा का सुकून, हमेशा की तसल्ली, हमेशा का आराम जड़ा खुदावन यीशु सानू देना चाहता है। और अंदर जड़ा मेरा गोश्त खाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, यानी कि मर के भी ओदे को तसल्ली है, मर के भी ओदे को इत्मीनान है, मर के भी ओदे को फसल है। वो अपनी जिंदगी च भी शामिल होएगा कि ओदे को खुदा दा की देगा, फसल देगा। हालेलुया, हालेलुया। अली के पास जो रोटी जहां की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। वो मेरा क्या है जी? आवाज में क्या है? बस यहूदी आपस में तकरार करने लगे, बहस होगी यहूदियों की आपस में कि ये क्यों कर हमें अपना गोश्त खाने को देता है। उन्हें कहा हम आदमखोर बना दे, कोई गोश्त खाइए, इंसानी गोश्त खाइए, ये सानू की बना दिया। तो यीशु ने उन्होंने जानते हैं कि क्या, मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। हालेलुया। अंदर जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। आमीन, आमीन। जेड़ा पाक शराब के शामिल है हमेशा की जिंदगी च खुदा का नाम हमेशा की जिंदगी दे, हमेशा की जिंदगी दे, हमेशा की जिंदगी दे उन्हें करांगा, जिंदा करा, ताकि वो हमेशा तक जीवता रहे, हमेशा तक जिंदा रहे। हमेशा की जिंदगी होती जड़ा इस पाक बदन और खून की ज़ियाफत च शामिल, जड़ा दे पाक गोश्त और पाक खून की करता है, हासिल करता है। और लिखे क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी गज़ा है, आम गज़ा नहीं, आम रोटी नहीं। कहते मेरा खून, मेरा गोश्त हकीकी गज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है। हालेलुया। भाई जड़ा पाक शक है यीशु च कायम, वो यीशु च जुड़े है, और यीशु च मिले है, ते जड़ा नहीं हासिल करता वो यीशु दे नाल ने की अंदर, और मैं उसे मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो खाएगा अब तक जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। असीं लोग कई दफा ना आम रोटी समझते, इन्हों आम जी रोटी समझ के अजे आने मैं ठीक करी चली आती है, फादर दे आते हैं खाई आते, खादमीन दे आते हैं बस शामिल हो जाते भाई, वो बरकत मंगी जाती भाई, वो यादगारी का वो खास कलमात अदा किए जाते हैं, फिर उस यादगारी को याद रखना है, अस मनाने और हकीकी तौर पर वो आम रोटी हकीकी तौर पर रब का बदन और खून बन जाती है, और फिर वो हासिल करने फिर अस की पाने बरकत। तो जो ईमान नहीं रखते और आम की रोटी समझ के ले जाने बस ठीक है रीत चलन दी सदियां सदियां तो रीत चलन दी, तो फिर मिलता भी कुछ है। यीशु को जेड़ा आया उन्होंने की मिलिया, यीशु को जेड़ा आया उन्होंने की मिलिया जी,
जिंदगी मिली, बरकत मिली। यसू ने क्या जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जेड़ा ओदे कोल ईमान दे नाल आया बरकत को नहीं पाई। असि औरत दे वाकयात दी मिसाल देने। औरत आई, बड़े जे लोग सन, बड़ा हजूम है, 12 साल तो बीमार औरत और बड़ा हजूम है, कलाम चले का बड़ा हजूम है। सारे यसू ते लबाला पे ने, सारे यसू में हाथ लांडे ने, पर एक औरत ईमान दे नाल यसू दा भला पे अज ने ईमान दे नाल छू लिया तो यसू ने कहा मेरे अंदर की निकली है कुव्वत। आई ईमान दे नाल कुव्वत नहीं खिंच रहे हो, आई बस टांगर चाहना ने, आई बस टाइम टपाना ने, असि बस आकी है जी अज देने आ गए हैं। ईमान दे नाल आई है, छुया ईमान दे नाल और यसू च कुव्वत निकली। यसू नु ईमान दे नाल छून दी जरूरत है, गली बाती चार के नहीं जाना, ईमान दे नाल। उन्हें ईमान दे नाल पढ़िया तो ने क्या मेरे अंदर की निकली है कुव्वत। उन्हें क्या किसी ने तो मैनू पढ़िया, किसी ने तो मैनू हाथ लाया, ते शिगिर्दा ने की किया ओए राशि है ना तुम तो किने किने हाथ लांदे, तुम तो किने किने छुया। कहने तो मुराद है उन्हें ईमान दे नाल छुया ते शिफा पाई। ईमान दे नाल रोटी खावांगे ते बरकत पावांगे। बेन हिल बहुत बड़ा पादरी, अमेरिका का बहुत बड़ा पादरी, खुदा का खादम बहुत बड़ा की आंदा है कि कैथलिक वाले शिफा लभदे रहंदे ने, शिफा ते उन्हां दे कोल आंदे कैथलिक वाले की लभदे रहंदे ने, शिफा लभदे रहंदे ने, बरकत लभदे रहंदे ने, बरकत ते उन्हां दे कोल है। बाकी खादमां ने गिला कीता कि उन्हां कोल क्यों ज्यादा बरकत है, उन्हां कोल केड़ी शिफा है। उन्हें क्या उन्हां कोल मसीह दा पाक बदन और पाक खून है। जदों मसीह अंदर उतर गया, जदों मसीह दा बदन ही खा लिया, मसीह दा खून ही पी लिया ते फिर मगर केड़ी कहानी रह जाए। पर कमी की है ईमान दी, कि ईमान दे नाल नहीं ना हासिल करदे, बस की है जी रीत चलन दी है, टिक्की हासिल करनी है और असा पाक शक दे विच की होना है शामिल होना। अगर शायरबानी लैनी है, बस सानू ये पता है शायरबानी च शामिल हो जाओ। शायरबानी का मतलब ओदी ताकत, ओदी कुव्वत, ओदी अजमत, ओदी इज्जत दा साडे अंदर कोई एहसास नहीं, सानू तो पता ही नहीं। वो पता लग जाए तो बेनहल कहता है, बेनहल का कहना है कि दुनिया जान दी कोई बीमारी, दुनिया जान दी कोई परेशानी उस इंसान के अंदर टिक नहीं सकती जिदे अंदर यीशु समा है। हालेलुया हालेलुया आवाज दी हालेलुया। इसलिए इस रोटी को आम रोटी ना समझो, ये बड़ी तकद्दसी और बरकत वाली रोटी जिदे अंदर बड़ा फसल है, जिदे अंदर बड़ी कुव्वत है, जिदे अंदर बड़ी ताकत है, क्योंकि यीशु दा हकीकी बदन है, हकीकी खून है, जिहड़ा यादगारी दे तौर ते असीं की करदे हां याद करके मनांदे। इसलिए आओ इस रोटी की भी इज्जत करिए, खुदा बाप की इज्जत करिए और अपने प्यो की भी इज्जत। जो बाप अपना बदन तोड़ के साडे बदन की परवाह कर की करता है, अपना बदन हकीकी बदन तोड़ता है और सानू जोड़ता है। साडे लिए धुप्पां च, सर्दी च, गर्मी च साडे लिए घरों बाहर निकलिया, सानू तो पता अब्बा काम करन गया, लेकिन इन्हें पता है जतन की करने, वो तो करन की दे। भाई वो कुर्सी से बह के भी कमांड है ना, कुर्सी से बह के भी फिर भी उन्होंने लखों लख करोड़ करोड़ फिक्रा परेशानियां दफ्तर दियां कुर्सी दियां ते जड़ा दाबड़ा चुक के, जड़ा पट्ठे तिट्टा पा के, जड़ा लाभा या मंजिया ला के, जड़ा मजदूरी करके भी कमांड है, उन्हें भी बड़िया फिक्रा परेशानी करन। सारे मेहनत दे, सारे करन मेहनत दे रहे, और एक बाप की मेहनत के पीछे राज बड़ा लुकिया है कि अपने घर अपने खानदान की सेवा करता है। और इस गल से सेवा करता है, कदली वाला सेवा करता है अपने घर की, ताकि कल को मेवा लगे। तो जो मेवे की वारी आती है उदो बेचारा बटियारिया च भटक जाता, उदो पूछया नहीं जाता। जो वक्त ओदी सेवा का उदो लाद साथ छड़ते तो की हो, वे सीढ़ी से तो चढ़ के थलो सीढ़ी खिंचते तो की सोचे साढ़े किया की अफसोस रहेगा सारी जिंदगी। इसलिए आओ अपने बाप की इज्जत करिए। बाप एक अजीम साथी है जो हर पल साढ़े साथ दे, वह साथ दईए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिल के अपने खानदान को खूबसूरत बनाए और अपने बाप की इज्जत में बहा रखे। खुदा मुझे तुहानू अपने प्यो की इज्जत करना सिखाए और हकीकी रोटी को हमेशा अदब अदाब के नाल लैन का फसल बचे। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। चल हम उनके लिए अपने सर को झुकाते हैं, अपने बाप के लिए दुआ करते हैं, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं।
चल